एक बार प्रेम से बोलिए हिंदी महाराज की जय। तो जी हाँ, आज आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं नामों का भंडार, यानी कि महाराज होने का मतलब है यहाँ पे संज्ञा। तो संज्ञा जो है, जिसको आप लोग जो है अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, ये नाउन जो है ना, आपका दिमाग कभी कभी खा जाता है, लेकिन है बहुत ही आसान सा टॉपिक। तो आइए आज के क्लास में हम लोग जो है बहुत ही आसानी से, एकदम ध्यान रखिए, इतना गोलू मोलू सा बना के हम लोग पढ़ेंगे ना जी, इतना गोलू मोलू सा कि आप जो है इस क्लास को देख लिए ना तो पूरा का पूरा नाउन जो है आपके मुट्ठी में हो जाएगा। कहने का मतलब उंगली पे जो है आप नाउन के सवालों को बताने लगेगा। पता है इसका परिभाषा भारी नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर जी नाउन में ऐसा क्या पढ़ा देंगे आपकी, माने कि सवाल जो है नहीं छूटेगा, यहाँ पे लिखा अब सवाल छूटने का डर खत्म। तो बाबू ध्यान रखना कि परिभाषा तो आसान है, जातिवाचक का परिभाषा आप जनबे करते हैं, व्यक्तिवाचक का परिभाषा आप जनबे करते हैं, समूहवाचक जनबे करते हैं, सब चीज का आप जानते हैं, मुझे पता है। परिभाषा से सवाल आता ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, परिभाषा सवाल आता ही नहीं है। तो सवाल कहां से आता है? जैसे सवाल में पूछ दिया कि अकलुआ क्या है, तो अकलुआ क्या है अब आपको पता होना चाहिए ना जी। तो इसी के लिए ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है इस नाउन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो कहने का कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर आप इस छोटू सा जो है वीडियो को देख लेते हैं तो इस नाउन से समय जितना भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछने वाला है, संज्ञा समय जितना भी सवाल आपसे पूछने वाला है, वो सारे के सारे सवाल जो है आराम से चुटकी बजा बजा के जो है आप लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शेर की दहाड़ के साथ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है शेर लगाए हुए, ध्यान रखिए। तो शेर की दहाड़ के साथ ही इस वन शॉट वीडियो का शुरुआत करते हैं। झक्कास बाबा यानी कि मैं खुद। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे सवाल में जो है कुछ नहीं है, बस डिफिनीशन वगैरह है। तो सवाल हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, डिफिनीशन को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आपको दिख रहा होगा हेडिंग, वो है संज्ञा, जिसको आप लोग अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। और आप लोग को जो है संज्ञा का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिएगा, नाम। संज्ञा का मतलब क्या समझते हैं जी आप लोग? नाम समझते हैं। और ये जो नाम है ना, ऐसा ही बदनाम है। ठीक है, मुझे पता है आप सभी का भी नाम तब तक बदनाम है जब तक एक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए ही तो पढ़ाई हो रहा है जी, हमको पता है सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ाई हो रहा है। और मुझे पता है कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम, संज्ञा मतलब क्या होता है जी? नाम। और ये नाम तो यूं ही बदनाम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा को जो है क्या कहते हैं, तो कोई भी चीज का अगर आप नाम ले लेते हैं, कोई भी चीज का नाम ले लेते हैं, तो वो नाम क्या हो जाएगा जी? संज्ञा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है? तो झकास पंडित। तो झकास पंडित क्या हुआ जी? एक नाम है, तो ये नाउन हो गया, यानी कि संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे मेरे रूम में यहाँ पे पंखा चल रहा है, तो पंखा क्या हुआ जी? एक नाम है इसका, तो ये जो है नाउन हो जाएगा, यानी कि संज्ञा हो जाएगा। इसका नाम क्या है? आप लोगों ने सर जी कलम, तो कलम क्या हो जाएगा बाबू? ये नाउन हो जाएगा। तो जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं जिनके नाम है, वो सारे के सारे क्या होते हैं जी? नाउन होते हैं। भाई क्या पहने हैं? तो यहाँ पे हमने पहना है कौन सी जी? टी शर्ट। और टी शर्ट भी क्या होता है? एक नाउन होता है, क्योंकि ये नाम है। इसका नाम क्या है? हाथ। तो आप लोग कहेंगे जी सर हाथ भी क्या है जी? नाउन है। तो जल्दी बताइए, इस जिसको पढ़ा रहे हैं इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो डिजिटल बोर्ड है। तो डिजिटल बोर्ड जो है एक नाम हुआ ना, तो ये नाम जो है क्या होता है जी? यहाँ पे नाउन होता है। अब आपसे पूछते हैं बताओ बाबू सफलता एक्सप्रेस क्या है? तो जो बच्चे जानते हैं कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, तो सफलता एक्सप्रेस जो है क्या हुआ जी? यहाँ पे एक नाउन हुआ। इस चैनल का नाम देख लीजिए, थिंक प्लस। थिंक प्लस क्या हुआ जी? एक नाउन हुआ। तो नाउन जो है आप लोग को देख ही रहे हैं कि हर चीज का नाम हम लोग जो है नाउन बता रहे हैं। तो जरा सा बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या बताना है हो? ओहो, अरे हमर बबुआ, हाई देखा हो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कौन चीज जी? काला। तो काला जो है ध्यान रखिएगा, ये नाउन है यानी कि संज्ञा है कि नहीं है, ये बताने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट, और कुछ नहीं, कमेंट कीजिए। ये करिया कौन सी है? यानी कि जो दिख रहा है, जिस रंग का दिख रहा है, इसका नाम क्या है जी? काला। जिस रंग का यहाँ पे दिख रहा है ना, हाई वाला जो है जगह, तो ये क्या है जी? इसका नाम काला है। तो ये जो काला जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, ये रंग का एगो नाम है। तो बताइए जल्दी से कमेंट में क्या, तो इसको क्या कहेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर नाउन है। यानी कि आप फंस चुके हैं बाबू, चंगुल में फंस चुके हैं। इसीलिए कह रहे थे नाउन बहुत आसान सा चीज है, लेकिन परीक्षा में गलती हो जाता है। ओ बाबू, काला जो है नाउन नहीं है, ये क्या है? विशेषण है। ध्यान रखिए, क्या है जी? विशेषण।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा बाबू कि सब चीज का नाम तो नाउन होता है, लेकिन रंगों का नाम नाउन नहीं होता है, संज्ञा नहीं होता है, वो होता है विशेषण। यानी कि लाल पीयर हरियर सब चीज होता है ना जी, ये सब क्या है जी, नाउन ना होकर के विशेषण है। तो बाबू गलती नहीं करना, ये तो एगो फैक्ट बता रहे हैं, अभी और भी धागा खोलेंगे इसका, तो टेंशन नहीं लीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बताए हैं कि दुनिया में जितना भी नाम है उन सभी नामों को हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। अब वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, जगह स्थान जगह दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिए। मैंने ये सब चीजें, जानवर का नाम हो सकता है, समझ में आ रहा जी। तो इस सारे चीजों का जो है नाम का हो जाएगा, जहाँ पे नाउन यानी कि संज्ञा हो जाएगा। तो वही डिफिनेशन बताया गया है, क्या बताया जी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाह क्या बात है जी। देखिए जी, तो कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, कुछ भी, सबका नाम यहाँ पे संज्ञा है। लेकिन दिमाग से भूलना नहीं है कि रंग का नाम जो है वो विशेषण होता है। रंग का नाम क्या होता है बचवा, तो वो होता है विशेषण, नाउन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राम, रहीम, सीता, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब जितना भी चीज है, ये सब क्या है जी, यहाँ पे नाउन है। तो देखिए इस नाउन का जो है ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा भंडार है, शब्दों का पूरा भंडार है। इसमें असंख्य शब्द आ सकते हैं, यानी कि दुनिया में बहुत सारे जो शब्द है वो नाम होते हैं। इसलिए इसको नाम ही नहीं महानाम भी कहते हैं। इसको भी याद तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा बचवा, याद तो रखना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि पुराने तरीके से, आज के तरीके से नहीं, पुराने तरीके से हम लोग नाउन को यानी कि संज्ञा को कितने भागों में बांटते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर 5, तो हम यही पर से कहें तू बबुआ नाच। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, संज्ञा का भेद क्या होता है, तो देखिए परंपरागत रूप से यानी कि पुराने जमाने से जो चलते आ रहा है, संज्ञा का को भेद है जी, 5 को भेद है। ठीक है, नाचने वाला भेद नहीं है। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 1 नंबर में क्या कह रहा है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में क्या पढ़े थे, कॉमन नाउन। समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था वही बात जो है यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ना है, कोई अंतर नहीं है। तो जब अंतर नहीं है तो वही इंग्लिश वाला परिभाषा को हम लोग हिंदी में भी देखने वाले हैं। लेकिन फिर से एक बात बता रहे हैं, जैसे आप लोग रंग के नाम में गलती किए थे वैसे ही इन सब में भी गलती हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? आप लोग कहेंगे जी सर समझ तो गए हैं, तो बताइए ना कैसे कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो चलिए हम बताते हैं आपको। क्या चीज है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा व्यक्ति, क्या दिख रहा होगा जी, व्यक्ति, और साथ में यहाँ पे दिख रहा होगा जी वाचक, और यहाँ पे संज्ञा मतलब आप लोग जानबे करते हैं नाम। पता है यहाँ पे व्यक्तिवाचक से मतलब है पार्टिकुलर नाम से। पार्टिकुलर मतलब होता है एकदम खास नाम। क्या चीज एकदम खास, ठीक है। जैसे मान चलो कि हम एक लड़का है, एकदम साक्षात लड़का है, लड़की मत कहना रे बबुआ, लड़की नहीं, हम साक्षात यहाँ पे देखिए लड़का है। और लड़का है, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है लड़का अगर कहते हैं तो उसमें से हो सकता है कि आप भी लड़के होंगे, लड़की है ना, आप भी लड़का हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप भी लड़का है, हम भी लड़का है, ठीक है, और भी दुनिया में बहुत सारे लड़के होंगे। तो एक ए नाम हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जो कि सभी के लिए कॉमन नाम हो रहा है, ठीक है, ये खास नाम नहीं है। आप हमको भी लड़का कह सकते हैं, आप भी लड़का हो सकते हैं, आपके आसपास में भैया पापा जितने भी लोग हैं वो सब लड़का लोग हो सकते हैं, माने मर्द हो सकता है, पुरुष हो सकता है, समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है। तो वो कोई कॉमन नाम है, ध्यान रखिए, उकाची जी कोई खास नाम नहीं है। लेकिन वही कहते हैं कि बबुआ हम लड़का तो है ही, लेकिन हमारा नाम है कोई झकास पंडित भी है, तो हमारा ये खास नाम हो गया, ध्यान रखिए। तो ऐसा खास नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन फिर एग्जांपल में गलती करेंगे आप लोग, हमको पता है ना, हमको पता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या जी कर रहा है जी, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, जगह आदि का बोध हो
उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा जो है छूट गया, व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है। जैसे में यहाँ पे क्या होगा जी, राम हो जाएगा, रहीम हो जाएगा, चांद, सूरज, रामायण, महाभारत, पटना, दिल्ली आदि। हाई देखिए, हाई दोनों का दोनों जो है इंसान का नाम है, यानी कि व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है जी, व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे होगा। हाई देखिए, चांद जो सूरज है, ध्यान रखिएगा, ये जो है पिंडों का नाम है, आकाशीय जो पिंड होते हैं ना उनका यहाँ पे नाम है, ध्यान रखिए। रामायण महाभारत जो है ध्यान रखिए धर्म ग्रंथों का यहाँ पे नाम है। वहीं पटना और दिल्ली जो है स्थान का नाम है। लेकिन ये जो नाम है ना, ये खास नाम है। बबुआ हम समझाते हैं, जैसे मान चलो कि गांव शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं जी, गांव शब्द यहाँ पे जो है एगो लेते हैं, ध्यान रखिए। तो गांव में जो है दुनिया में जितने भी गांव है वो सब आ जाएंगे। तो ये जो है कॉमन नाम हुआ। ये कौन सा नाम हुआ जी, कॉमन नाम हुआ। ये जो है स्पेशल नाम नहीं हुआ। ये कौन सा नाम नहीं हुआ जी, स्पेशल नाम नहीं हुआ। लेकिन गांव में जो है मेरा अपना गांव का नाम अगर रख ले, जैसे मैं बलथरा, ध्यान रखिए, ये जो है क्या हो गया जी, स्पेशल गांव का नाम हो गया कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे ही गांव का नाम है, जो हम जिस एरिया में रहते हैं, जहां से स्टूडियो जो है यहाँ पे है, जो स्टूडियो जहां से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इस जगह का जो खास नाम है वो क्या है जी, बलथरा है, ठीक है। गांव में बहुत सारे गांव हो सकते हैं, बलथरा, सोइलपट्टी, उज्जैना, बसंतपुर, समझ में आ रहा है जी, सब गांव हो सकता है, रखिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गांव नहीं, यहाँ पे खास नाम रख दिए बलथरा। तो ये जो है स्थान का एगो क्या हुआ जी, यहाँ पे खास नाम हो गया। जैसे में भारत को ही समझ लो। अब देश कहेंगे तो दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, जैसे में अमेरिका हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, बहुत सारे देश का नाम रख सकते हैं। लेकिन उसी में कहते हैं एकदम प्यारा सा, हम लोग के हृदय में बस जाने वाला एक नाम, जिसका नाम क्या है जी, भारत, ठीक है। तो इस भारत देश के नाम को हम लोग क्या कहेंगे जी, खास नाम कहेंगे, यानी कि ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के बात यही है कि जो सब पे लागू हो जाए वैसे नाम को नहीं रखना है। अगर किसी नाम को पुकारने से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु या जगह इस सब का नाम का बोध हो तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। खाली इस पे मजे कि व्यक्ति शब्द लगाए, यानी कि व्यक्ति का ही खास नाम होगा तो हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। नाम बबुआ ना, स्थान चाहे मैंने कुछ जी, मैंने कुछ भी यहाँ पे जगह, स्थान, वस्तु कुछ भी होगा, ध्यान रखेगा। तो ये सब जो है क्या होगा जी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है। तो इसे मान कर चलते हैं काची जी, दैनिक जागरण। यहाँ पे जो है एक नाम ले लेते हैं, दैनिक जागरण। अब दैनिक जागरण से आप लोग को जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये जो है एक अखबार का नाम है। किसका नाम है जी, अखबार का नाम है। तो जो आप लोग डेली डेली अखबार जो पढ़ते हैं उसमें से एक अखबार का है जी दैनिक जागरण है। तो अखबार कहेंगे तो वो खास नाम नहीं हुआ, लेकिन अखबारों में वो खास नाम क्या होगा जी, दैनिक जागरण, द हिंदू, ठीक है, ध्यान किया, द इकोनॉमिक्स टाइम, ध्यान किया, द इंडियन एक्सप्रेस, सब क्या हुआ जी, यहाँ पे नाम हुआ, ध्यान किया, जो कि अखबारों का खास नाम है। वैसे ही सूरज, चांद, धरती, मंगल, समझ में आ रहा है जी, ये सब जो है ध्यान रखिए, ये भी कहा जी आकाशीय खगोलीय पिंडों का नाम है। अगर व्यक्तियों खास नाम में देखे तो राम हो गए, कृष्ण हो गए, समझ में आ रहा जी, मेरा नाम झकास पिंड, समझ में आ रहा जी। तो ये सब जो है खास नाम होता है। इसका जो है पूरा का पूरा लिस्ट आपको जो है दे दिया है यहाँ पे। लिस्ट में देखिए, यहाँ पे व्यक्तियों का नाम दे दिया गया है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। पुस्तकों का नाम दे दिया गया यहाँ पे, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए। पत्र पत्रिकाओं का नाम दे दिया गया, जैसे इंडिया टुडे, चंदमा भी है जी, इसमें दिनमान, आज, ये सब है, ध्यान रखिए। गांव मोहल्लों के नाम देख लिया, बलथरा, सोइलपट्टी, बसंतपुर आदि दे दिए हैं। शहरों के नाम देख लिया, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है। छपड़ा, उपरा, छपड़ा वाले कौन कौन है जी, तो एक बार कमेंट करेंगे तो छपड़ा से कौन कौन है, ठीक है। सिवान से कौन कौन है, तो नहीं सिवान वाला कमेंट करो रे, कहां गया जी सब, ठीक है। गोपालगंज वाले भी तो कमेंट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो गोपालगंज हो गया, तो ये सब जो है ध्यान रखिए क्या होगा जी, जगह जगह का, शहर और का जो है यहाँ पे ये नाम हो चुका है। प्रदेशों के नाम में देख लीजिए, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रदेशों या फिर राज्य भी आपको इसको कह सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। राज्य का ही स्पेशल यहाँ पे नाम हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है देखिए खास नामों का पूरा समूह यहाँ पे दे दिया। देश का नाम हो गया, महादेश का नाम हो गया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, महादेश जो है दुनिया भर में 7 गो है, 7 का नाम याद रखिए। 3-4 गो तो यहाँ पे दे दिए हैं। देखो अफ्रीका हो गया, यहाँ पे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका बच गया है, दक्षिणी अमेरिका बच गया है, और कौन बच गया, अंटार्कटिका बच गया, रखिए। 3 गो जो है नाम और याद कर लीजिएगा। कौन कौन जी, देखिए
यहाँ पे जो है एशिया में हम लोग आते हैं, भारत वाले लोग कहाँ आते हैं जी, एशिया में आते हैं। रखे थे एक एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, तो दो तो अमेरिका वाला बचा है, उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और एक अंटार्कटिका जो बर्फ से पूरा ढकल है तौन वाला, ठीक है, उजरे उजरे लगता है स्टेज से, स्पेस से हम स्टेज कह रहे हैं जी। बड़ा ऑर्केस्ट्रा देखने का मन हो रहा है मेरा कि ना जी। ग्रह उपग्रह या नक्षत्रों के नाम यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, पहले पूछ नहीं रहा, बता रहा है। इसमें सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, काची जी स्पुतनिक हो गया, रोहिणी हो गया, ये सब जो है दान रखिए काची जी। यहाँ पे ग्रह चाहे उपग्रह हो नाम है, नक्षत्र का जो है नाम है दान रखिए, सब समूह है, ठीक है। दिन महीना साल का नाम आप लोग जानबे करते हैं। सोमवार जो है दिन का नाम है, जनवरी महीना का नाम है, जो है साल का नाम है दान रखिए। ये सब जो है काची जी आप लोग जो है पूरा का पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। यहाँ पे भी पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इशारे के सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कंफ्यूजन उत्पन्न करे कि नहीं करें, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गोभी एगो शब्द ले लेते हैं, गोभी, ठीक है, चाहे गोभी छोड़िए, टमाटर एकदम खूब लाल लाल, ठीक है, बड़ा भोजपुरी में गाना निकलो तो घड़िया। टमाटर जो शब्द ले लेते हैं, काची ले लेते हैं जी, टमाटर शब्द, ठीक है। तो ये टमाटर जो है शब्द बताइए कौन सा संज्ञा होगा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या फिर कोई और संज्ञा होगा, पता कर ले, अरे पता कर ले। तो आप लोग कहेंगे यस सर पता कीजिए। तो चलिए ना, यहाँ पे इसको तो हम लोग पढ़ ही लिए, अब तनी सा को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को जातिवाचक संज्ञा भी पढ़ना पड़ेगा। अब उस संज्ञा को हम लोग पढ़ते हैं तो जरा सा देखते हैं कि टमाटर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कि नहीं होगा, जो कि आपके दिमाग में एक पल के लिए आया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झूठ मत बोलिए, ना 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 ना, आया था ना, आया था कि नहीं आया था? आप लोगों ने जी सर बिल्कुल आया था। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग का चीज जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या करा जी, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जवना से पूरा का पूरा संपूर्ण जाति का ही बोध हो जाए उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए लड़की कह रहे तो दुनिया में जितना लड़की लोग हैं सब का सब एगो का है जी जाति है दाना किया। तो लड़की कहने से लड़की जाति का बोध हो रहा है, पूरा का पूरा लड़की कम्युनिटी का बोध हो रहा है। तो लड़की जो शब्द हुआ वो क्या हुआ जी, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम आपसे बात करते हैं किसका जी, यहाँ पे जैसे लड़का का हो गया, ठीक है, तो लड़का में जितना भी दुनिया में लड़का है ये सबका हो जाएगा जी जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कम्युनिटी का बोध कर रहा है। टीचर, जैसे शिक्षक का बात कर रहे हैं तो शिक्षक जो है दुनिया में जितने भी शिक्षक है सबके सब शिक्षक है, सबके लिए कॉमन नाम हो गया शिक्षक, टीचर, ठीक है। तो टीचर नहीं कहे हैं, टीचर कहे, टीचर, ठीक है, रखिए। तो जो टीचर है यानी कि शिक्षक का दाना किया, तो जो शिक्षक समूह है दाना किया वो पूरा का पूरा शिक्षक जाति का बोध कर रहा था। जो शिक्षक शब्द है वो किस में आ जाएगा जी, जातिवाचक में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे संज्ञा हो सकते हैं। इसमें लड़का हो गया, लड़की, औरत, औरत में पूरा औरत, मर्द में पूरा दुनिया का मर्द, ठीक है दाना किया। यहाँ पे पशु में क्या होगा जी, पूरा मैंने दुनिया भर में जितना भी जानवर पशु है दाना किया सब आ जाएगा। पक्षी, फल, फूल, पत्र, पत्रिका, गाँव, देश, दिन, समझ जी, महीना, नदी, झील, पहाड़, पठार आदि सब जितना भी है ये सब क्या है जी, यहाँ पे जातिवाचक है। तो फिर आप लोग कहेंगे सर वो टमाटर वाला का क्या हुआ, तो टमाटर के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्या है हो, एग्जाम्पल है। हाई देखिए, हाई देखिए, हाई देखिए, फल फूल एवं सब्जियों के नाम को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि टमाटर जब कह रहे हैं तो दुनिया में जितना टमाटर है उस सबका ना बोध हो रहा हो, दुनिया में जितना टमाटर है वो सबका बोध हो रहा है। अब बाजार से कोनो टमाटर लेके आए, लाल लाल खूब बढ़िया टमाटर है, और टमाटर को लाके सलाद काटने जा रहे थे, मोह माया आ जा रहा है कि ना ये टमाटर बड़ी लाल लाल है, इसको तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज में रखेंगे 2-4 दिन, खूब बढ़िया से आंख से देंगे उससे, ठीक है, देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो उसके बाद जो है हम लोग खाएंगे। तो वैसन टमाटर का आप नाम रख देते हैं चमेली। तो उस चमेली जो शब्द का है वो शब्द का होगा जी टमाटर के लिए वहां पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन खाली टमाटर कहिएगा ना तो दुनिया का जितना टमाटर है सब टमाटर का होगा जी, वहां पे जातिवाचक में बोध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो जितना भी फल फूल सब्जी का नाम होता है उस सब का सब ध्यान रखिएगा क्या है जी, जातिवाचक में आएगा। किसमें आएगा जी, जातिवाचक में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। काहे ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा में एग्जाम्पल से ही सवाल आएंगे। जैसे में पूछेगा टमाटर कौन सा संज्ञा है, तो अब तो बचवा चालाक हो गया ना, अब क्या कहोगे, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया ना जी।
अब देखने का प्रयास करते हैं पशु पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम। तो देखिए गाय, बैल, तोता, मैना, चींटी, सुअर, समझ में आप लोग को नहीं बोले ना, सुअर आप लोग को बोल ही नहीं सकते, ना वो जानवर का नाम बोल रहे थे जब इसमें बोल रहे थे। कहाँ गए जी? अच्छा पशु पक्ष, पशु है, जानवर का नाम हम बोल रहे थे। गाय, बैल, भैंस, समझ में आ रहा नहीं, ये सब जितना भी है सब क्या चाहिए जी, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में आएगा। संबंधियों का जो नाम होता है, भाई बहन, चाचा चाची, सब जितना भी होते हैं ना लो जी, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों के नाम जितना भी होता है, खाने वाला जो पदार्थ होता है ना जी, जैसे पनीर खूब लपर लपर खाते एकदम साफ एकदम जाता है सब शादी में, सहोर के ऐसे एकदम ऐसे सहोर के एकदम खा जाता है पूरा का पूरा, तो वो जो है पनीरवा का हुआ जी, यहाँ पे आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। समझ रहा ना जी? तो जितना भी खाने वाला पदार्थ का नाम है वो सब का सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। घरेलू सामान का जितना भी नाम है, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, समझ में आ रहा ना जी? पलंग में तुम लोग पढ़ता होगा, हमको पता है पलंग में पसोगे। कौन कौन पलंग पर पढ़ रहा है तो नीचे कमेंट करो तो फटाफट, ये सर जी हाँ हम पलंग पर पढ़ रहे हैं, अच्छा हम पलंग पर नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों कमेंट करो, ध्यान रखो। यहाँ पे पंखा, अलमीरा, पर्दा, ये सब क्या होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा ये सब जातिवाचक संज्ञा। उसका पहनने ओढ़ने बिछाने वाला ये सब जितना भी नाम है सब क्या होगा जी, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। टी शर्ट, टी शर्ट जो नाम हुआ वो जाति हुआ, क्योंकि टी शर्ट से जो है दुनिया का जितना भी टी शर्ट है वो सारे के सारे टी शर्ट आ जाएंगे, तो जातिवाचक में चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बबुआ आपसे हम पूछना चाहते हैं, बबुआ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे भैया आपके आर्मी में है, मान लीजिए कि आपके जो भैया है, ठीक है, वो केस में है जी, आर्मी में है, देश की सेवा कर रहे हैं, और वैसे क्या ही बताएं जी, उनका जो दर्जा है ना जी मेरे हृदय में अलग ही लेवल का रहता है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो जो है आपके भैया, ठीक है, देश को सेवा कर रहे हैं, और देश को सेवा कर रहे हैं, वो आर्मी में है। तो यहाँ पे जो शब्द उपयोग कर रहे हैं आर्मी, वो कौन सा संज्ञा होगा, जरा सा कमेंट करने का प्रयास करें। लिखिए कमेंट में कि सर जी आर्मी जो है फलाना संज्ञा है, ठीक है ना, रखिए आर्मी डैश फलाना संज्ञा, जो भी संज्ञा होगा उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। और देखते हैं कितने बच्चों का जो है आंसर सही होता है। तब तक हम यहाँ पे अगले संज्ञा पे चलते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है जी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे 3 गो जो संज्ञा है एक ही बोर्ड पर हमने समेट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो दूर करके ही जाना है, भागोगे सवाल गलती होगा परीक्षा में। आसान सवाल थोड़ी ना पूछेगा, अभी थोड़ी ना पूछेगा कि राम कौन सा संज्ञा है, तो सबको जानता है कि व्यक्तिवाचक है, तो वो पूछेगा ना दूसरा संज्ञा, जो कि आप नाम तक नहीं सुनोगे वैसा वैसा संज्ञा पूछेगा, तो उसको कैसे बनाना है समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का है जी, तो इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे में सेना हो गया, वर्ग हो गया, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, समिति हो गया, संघ, झुंड, भीड़ नहीं, भीड़ होगा, ठीक है ना, क्या होगा जी, भीड़ होगा, परिवार, खानदान, गिरोह, दल, ये सब जो है क्या होगा जी, यहाँ पे समूहवाचक होगा, जिसमें वो पूरा का पूरा जो है मैंने कि कुछ लोगों का समूह, चाहे कुछ वस्तुओं का समूह सब जो है ना रखिए, मैंने कि उसमें ज्यादा एक से ज्यादा मेंबर होगा रखिए, तो वैसे चीजों को जो है वैसे ग्रुप के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे समूहवाचक बोलेंगे रखिए, ठीक है। यानी कि इसमें जो है समूह का ही बोध होगा, एक ग्रुप का ही बोध होगा। किसका बोध होगा जी, ग्रुप का बोध होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे में सेना है तो सेना में ध्यान रखिएगा, पुलिस जो होता है, चाहे आर्मी जो होता है रखिए, उसमें पूरा का पूरा ग्रुप होता है, उस ग्रुप के नाम को हम लोग जो है आर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है समझ में आ गया होगा। वर्ग जो होगा जो क्लास वाला आप लोग का होता है, उसमें देखिए बच्चों का जो है ग्रुप होता है, तो जो है वर्ग हो गया। सभा में जो है लोग जो है सभा करते हैं, एक जगह बैठ के ध्यान रखिए, तो गुच्छा हो गया, गुच्छा में जो है बहुत सारे, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया तो उसमें बहुत सारे अंगूर रहते हैं, ठीक है। ये सब समूहों में पाया जाता है। परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे भाई बहन पापा मम्मी, समझ में आ रहा है ना जी, आप भी तो परिवार का ही हिस्सा है, तो परिवार जो शब्द है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए परिवार क्या हुआ जी, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। आगे समझने का प्रयास करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। किसको समझने का प्रयास करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कह रहा है जी, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिए। यानी कि जिसको माप या तौल करके बेचा या खरीदा जाता हो उसे क्या कहेंगे जी हम लोग, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो बताओ बबुआ, आम का सीजन चल रहा है, आम कौन सा संज्ञा है, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट फटाफट बिना सोचे कमेंट करो। आम को संज्ञा है, 1 किलो आम लाओ रे,
जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब जो है जोक के बेचा जाता है। सोना देखिएगा 1 ग्राम 2 ग्राम, समझ रहे जी, सोना जोक के, चांदी जोक के कीना बेचा जाता है, हीरा भी जोक के कीना बेचा जाता है। देखिए यहाँ पे मोती, दूध, दही, देखिए दूध को जो है मापा जाता है, देखिए लीटर से 1 लीटर 2 लीटर 250, समझ रहे जी, 250 ml है दूध जो है, एमएल देखिए ना, रखिए यहाँ पे जो है कई बच्चों को ये बात पता ही नहीं होगा कि ध्यान रखिए कि जो एमएल होता है, एमएल वो किसका मात्रक होता है, रखिए तो ध्यान रखिए एमएल यानी कि मिलीलीटर जो होता है ये आयतन का मात्रक है। किसका मात्रक है जी? आयतन है। कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, ध्यान रखिए। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा, ये सब जो है साइंस का सवाल है, इसे बता दिए किसमें जी? हिंदी में बता दिए, ठीक है। याद रखिए ये आयतन को बताता है, किसको बताता है जी? यहाँ पे आयतन को बताता है, रखिए तो दूध हो गया, दही हो गया, तेल, घी, कोयला, ये सब जितना भी सब माप तौल के जो है बेचा जाता है। उसी तरह से ध्यान रखिए आम भी क्या होता है जी? माप तौल के ही बेचा जाता है। 1 किलो आम ला दे, 2 किलो आम ला दे, आप क्या कहेगा जी? ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन फिर हो जाए गलती, ध्यान रखिए, क्योंकि आम जो है ये काउंटेबल नाउन है, गणनीय संज्ञा, दाना किया यानी कि गण सकते हैं इसको, दाना किया, इसलिए ये जो है सीधे से जाता है किसमें? जातिवाचक में। क्योंकि आपको बताए थे फल फूल वाला सब बताए थे ना कंसेप्ट, तो फल फूल का जितना भी नाम होता है, दाना किया, वो सब क्या होता है जी? यहाँ पे जातिवाचक में रहता है, वो द्रव्यवाचक में नहीं रहेगा। कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। देखो यहाँ पे आप लोग को लिखवाए थे, कहा लिखवाए थे जी? यहाँ पे लिखवाए थे। जितना फल फूल सब्जी का नाम जो है ना, जैसे आम हो गया, केला हो गया, ये सब ध्यान रखिए, सब का हो जाएगा जी यहाँ पे, ये जातिवाचक में रहेगा। कंफ्यूजन मत होना कि आम को तो जोक के बेचते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा जी? द्रव्यवाचक हो जाएगा ना बबुआ ना, ओमे पढ़बो तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं आगे, हम लोग क्या समझेंगे जी? यहाँ पे कहा गया हो, हाँ देखिए जी, तो द्रव्यवाचक समझ गया, इसको जो है माप तोल लेंगे। जैसे कोयला किलो से मिल जाता है, घी भी लीटर से मिल जाता है, पानी जो है लीटर से मिल जाता है, लकड़ी जो है जोक के बेच देते हैं, कपड़ा हो गया मीटर से माप के बेच देता है। तो ये सब जो है का जी मापने तोलने वाला चीज है, तो इसको क्या कहेंगे जी? हम लोग द्रव्यवाचक कहेंगे। अब आप जो है आम को गिन सकते हैं, तो उसी तरह से बताइए चावल जो है कौन सा है, क्योंकि चावल को भी क्या करते हैं जी हम लोग? चावल को भी जो है वजन करके जो है बेचते जो करते हैं, बेचते हैं चाहे खरीदते हैं। तो चावल जो है ध्यान रखिए क्या चीज है जी? ये कौन सा संज्ञा? जरा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि चावल को तो आप गिन भी सकते हैं, चावल को आप तो गिन भी सकते हैं, ठीक है। 1 दाना 2 दाना गिन सकते हैं ना जी। और लेकिन उसको जो है माप तोल के भी बेचा जाता है, किलो से बेचा जाता है, यानी कि आम वाला प्रॉपर्टी दर्शा रहा है। अब आप इसको किस में रखिएगा? खाने वाला भी सामान है खाने वाला भी है। अब बोलिए, अरे आजा 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 बब्बा, कौन में रखबो? कमेंट करो। आप लोग कहेंगे सर जी ये द्रव्यवाचक संज्ञा में ही रहेगा। ये किस में रहेगा जी? द्रव्यवाचक, क्योंकि इसका जो है दाना बहुत छोटा छोटा होता है। 1 क्विंटल अगर जोक के बेचना हो ना जी, 1 क्विंटल चावल तो गिन गिन के जो है गिन गिन के बेचना होता है, तो 1 क्विंटल चावल गिनने में जो है मैंने के मान चले को लेबर बैठाना पड़ा, गिन गिन के दे रहे, ठीक है, तो काम गड़बड़ जाएगा। तो इसको जो है किसमें रखते हैं जी? हम लोग द्रव्यवाचक में ही रखते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चावल जो है द्रव्यवाचक हो जाएगा, दाल जो है द्रव्यवाचक में हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो सब खाने वाला ही सामान है, लेकिन द्रव्यवाचक में हो जाएगा। चाय किसमें हो जाएगा जी? द्रव्यवाचक में, क्योंकि पीने वाला सामान है, उसको गिन ही नहीं सकता, ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसमें आ जाएगा जी? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। तो सब जो है कंफ्यूजन आप मत कीजिएगा, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन में आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप सीधे से देखिए कि उसको जो है क्या पॉसिबल है। जैसे आम जैसे गिन कर बेच सकते हैं, 1 क्विंटल आम तो आराम से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा साइज का होता है, तो आप लोग गिन ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग किसमें रखते हैं जी? वहां पे जातिवाचक में रखते हैं। लेकिन हई सब जो है जातिवाचक में नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना जी? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाववाचक, ये बड़ी भाव खाला, बहुत भाव खाला, ठीक है। जैसे आप गाय को जाइएगा ना रोटी खिलाने के लिए, तो कोनो कोनो गाय होती है कहती है ना जा हमसे निकलता ही नहीं खियावा, हम क्या करें, ठीक है। तो मतलब यही होता है भाववाचक संज्ञा, दाना किया, जिसमें भाव को जो है बताया जाता है। किसके नाम को बताया जाता है? भाव का नाम बताया जाता है, दाना किया। यहाँ पे क्या कहेंगे जी? जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, दाना किया। यानी कि कोई वस्तु का जो है गुण हो या फिर उसका जो है धर्म हो, इसको बताया जाए, दाना किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अब इस धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत कर लेगा, दाना किया, ठीक है। इस धर्म का मतलब दाना किया प्रॉपर्टी से ही है, गुण से ही है, दाना किया, ठीक है। आगे समझाते हैं यहाँ पे। जैसे में देखिए अच्छाई, ठीक है, ये क्या है जी? भाव का ही नाम है। जैसे आप में अच्छाई है, बुराई है, समझा ना जी? तो ये सब जो है भाव का नाम है। बुराई हो गया, पढ़ाई, अब पढ़ाई जो है क्या चीज? भाव का ही नाम है, कि जो है गुण है। जैसे वो क्या चीज? वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है वो क्या चीज? कोई वस्तु नहीं है। वो जो पढ़ाई शब्द रखे वो क्या चीज? कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। वो वस्तु, अच्छा आप मान जाकर क सीख रहे हैं, रखे क जो है आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु थोड़ी ना है जी, वो कोई वस्तु नहीं है, रखिए, ठीक है। तो वो एगो भाव है, जो पढ़ाई वाला जी वो भाव है, रखे। लिखाई भी एगो भाव है, ठीक है। जवानी भी एगो भाव है, आप इसको टच कर ही नहीं सकते, ठीक है।
आप इसको टच कर ही नहीं सकते। जैसे मान चलो कि हम बोल रहे हैं जो भी चीज आपके कान में सुने तो उसको टच कर सकते हैं। जैसे हम बोले क्या चीज बोले, ठीक है, तो बोले जो है शब्द को टच कीजिए ना, बोल रहे हैं टच कीजिए, नहीं टच होगा, ध्यान रखिए ये जो है कोई वस्तु नहीं है, ध्यान रखिए। जो जवानी है, ध्यान रखिए कैसी जी, जवानी, इसको भी आप छू नहीं सकते, ध्यान रखिए। ये भी क्या है जी, गुण ही है कि आप जवानी में है, और इसे जवानी में होंगे नहीं, हमको पता है, ठीक है। आप 14-15 साल के विद्यार्थी, हमको पता है, ठीक है। तो जवानी जो है ये भी क्या है जी, एगो भाव ही है, गुण ही है, रखिए। बुढ़ापा हो गया, खटास, मिठास, समझना ना जी, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा जी, इसमें चला जाएगा भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे भाववाचक संज्ञा को जो है लिस्ट दिए हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। जैसे मैं देखिए यहाँ पे गुण संबंधित जितना भी यहाँ पे जो है संज्ञा है, ध्यान रखिए, वो सब जो है भाववाचक में आएगा, ध्यान रखिए। ये सब भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे लिस्ट दिया, कोई आपको जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या समझना है यहाँ पे, देखिए सौंदर्य जो है, माधुर्य है, अच्छाई है, चतुराई है, ये सब जो है ध्यान रखिए गुण संबंधी जो है भाववाचक संज्ञा है। कौन संबंधित है जी, गुण संबंधित। तो इस टाइप का जितना भी संज्ञा होगा ये सब जो है क्या होगा जी, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि गुण को दिखा रहा है। देखिए दोष से संबंधित हो गया, रखिए जैसे बुराई हो गया, लड़ाई हो गया, ठगाई हो गया, ये सब जो है दोष है, ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा जी, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ध्यान रखिए। क्योंकि सबको जो है टच नहीं कर सकते आप, ये कोई फिजिकल वस्तु नहीं है जिसको आप जो है देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसा कोई वस्तु ये सब नहीं है, ध्यान रखिए। ये आप आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको जो है आप महसूस ही कर सकते हैं। तो गुण क्या चीज, धर्म को ही बता रहे, रखिए। तो यहाँ पे जो है देखिए स्वाद संबंधित हो गया, जैसे स्वाद को आप टच नहीं कर सकते, जैसे खटाई को, मिठाई को टच कर सकते हैं क्या, नहीं टच कर सकते, देखिए। तो यहाँ पे देखिए खटास हो गया, मिठास हो गया, ये सब जो है क्या चीज, स्वाद संबंधित है, ये सब भाववाचक में आ जाएगा। क्रिया संबंधित, ध्यान रखिए, घबराहट हो गया, सजावट हो गया, लिखावट हो गया। जैसे लिखना जो है क्रिया है, लेकिन लिखना से यहाँ पे शब्द को बना दिए लिखावट, ध्यान रखिए। तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, ये सब जो है संज्ञा बनता है। जब आपको जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे ना, ध्यान रखिए, वहां पे सब चीजों को अच्छे से समझाएंगे, ध्यान रखिए। तो ऑब्जेक्टिव के सीरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और बार बार जो है प्लेलिस्ट पर जो है निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि जितना भी चीज यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक जो है आपको प्लेलिस्ट में एकदम सब्जेक्ट वाइज जो है मिल जाएंगे। इससे जो है मैथ का अलग से प्लेलिस्ट है, साइंस के लिए मैंने फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, इस सब का अलग अलग हमने जो है प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, जहां से क्या कर सकते हैं जी, आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, रखिए, ठीक है। अब देखिए गति संबंधित हो गया, जैसे सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती आदि। माप संबंधित यहाँ पे देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सब जो है क्या होगा जी, माप संबंधित हो गया, ठीक है। जिसको हम लोग मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, चौड़ाई को मापते हैं, ऊंचाई को मापते हैं, गहराई को मापते हैं, ठीक है, रखिए। ये सब जो है माप संबंधित वाला हो गया, रखिए। इसमें क्या चीज जी, भाववाचक संज्ञा हो गया, रखिए। ये सब जो है भाववाचक संज्ञा, क्या चीज जी, भाववाचक संज्ञा होगा, रखिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या चीज, अवस्था संबंधित हो गया, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ये सब जो है अवस्था है आपके, जो है मैंने शरीर का जो है अवस्था आता है, स्टेज आता है, रखिए, उसका जो है यहाँ पे नाउन है, तो ये जो है भाववाचक में चला जाएगा। भाव संबंधित हो गया, जैसे मित्रता, शत्रुता, मूर्खता, ये सब जो शब्द है काची में जाएगा जी, भाववाचक में जाएगा। इस से भावना, विषय, समझ, जितना भी चीज है रखिए, ये सब का होगा जी भाववाचक। अच्छा एक उदाहरण रखिएगा, इतिहास भूगोल में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सवाल पूछता है, जैसे इतिहास कौन सा संज्ञा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाववाचक संज्ञा में आता है। किसमें आता है जी, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंकगणित, सब जो अभी बता रहा था कि मैथ का प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो क्या चीज ये सब जो है सब्जेक्ट का जो नाम है, विषय का जो नाम है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में आता है, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और लाइक कर दीजिए, और साथ में जो भी आपको करता है ना जी वो कीजिए, और बाकी दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि देखिए झकास सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, जरा सा सोच के देखिएगा। झकास सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन होता है ना जी, तो आप जो इस नंबर पर डायरेक्ट जो है मुझे व्हाट्सएप करके जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, हम जरूर रिप्लाई करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है भविष्य देखते हैं कि आपका भविष्य कहां तक जा सकता है। हम आपके भविष्य की चिंता हमेशा से करते हैं, इसलिए आपको हम नंबर हर एक वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। तो कृपया करके जो है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, प्लेलिस्ट पे बार बार जाके रखिएगा जी, विजिट करते रहिएगा। अब मेरे चैनल से अगर पढ़ना होगा ना जी, तो वही प्लेलिस्ट से जाके पढ़ना है, मैथ पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, कुछ भी जाकर पढ़ना हो, बस प्लेलिस्ट खोलिए, चैप्टर निकालिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा इस चैनल को हमने बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हिंदी का ही अगला वीडियो, यानी कि सर्वनाम वाले चैप्टर में। आइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।